हेलो नमस्कार। टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। तो बिल्कुल आपको टू बी पेशेंस कनेक्ट होना है और सारी बारीकियों को आपको केयरफुल होकर देखना है, सीखना है, एंजॉय करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन आप कहते हैं किसे, फलन आप कैसे कहते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है दो फाइनाइट सेट के बीच में रिलेशन, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए। दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए, तो आप बोलोगे वहां पे फंक्शन फ्रेम हो गया। मैंने आपसे बोल दिया कि आपने सेट ए की बात की, सेट बी की बात की, तो सेट ए और सेट बी के अंदर क्या होगा। तो सेट ए और सेट बी के अंदर जो आपको दिया जाएगा वो एलिमेंट दिया जाएगा, और सेट बी के अंदर मान लीजिए आपने एलिमेंट 1 2 3 4 इस तरीके से दे दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप केयरफुल होकर देखिएगा और उस डेफिनेशन पे इस फंक्शन के ऑब्जर्वेशन को डील करने की कोशिश आप करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फंक्शन दो फाइनाइट सेट के बीच में रिलेशन होता है। आपको ये दो फाइनाइट सेट ए और बी दिख रहा है। फाइनाइट बोले तो व्हाट, फाइनाइट बोलो तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करे। सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, फाइनाइट है। दूसरा ऑब्जेक्शन देखिएगा, दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए। मतलब सेट ए का सेट बी के एलिमेंट के द्वारा यूनिक इमेज बननी चाहिए। आपने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डेफिनेशन इस तरीके डिफाइन होगी, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से एसोसिएट होना चाहिए। यूनिक ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे फंक्शन फ्रेम हो गया। इज इट क्लियर? ये बात हो गई, ये फंक्शन हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने दूसरा सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है ऐसे, मैंने आपसे कह दिया कि आपके सामने एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। यहाँ पे फंक्शन फ्रेम करने का ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया इस आइडिया पे कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट दिया गया है, मान लीजिए ए बी सी है, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4 है। सेट ए का एक मैपिंग इससे हुई, फिर ए ही के एलिमेंट की दूसरी मैपिंग सेट बी के दूसरे एलिमेंट 2 से हो गई। तो क्या ये फंक्शन है? तो आप बोलोगे ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट के द्वारा सेट बी के दो एलिमेंट से एसोसिएशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की इस डेफिनेशन को आप आराम से केयरफुल होकर दिमाग पे रखिएगा। दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक में बनाए, तो आप बोलेंगे वहां पे फंक्शन फ्रेम हो गया। ठीक है। अब जो सेट ए होता है इसको आप कहते हैं डोमेन। जो आप सेट ए देख रहे हैं इसको आप कहते हैं डोमेन। सेट ए को आप कहते हैं डोमेन, और सेट बी को आप कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन सेट ए के द्वारा सेट बी में जिसका एसोसिएशन होता है उसको आप कहते हैं रेंज। और यहां से रेंज की वैल्यू सेट ए के द्वारा सेट बी में जो एसोसिएशन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1 2 और 3 का दिख रहा है। तो ये हो गया रेंज, सेट ए हो गया डोमेन, और सेट बी हो गया कोडोमेन। इसके बाद मैं डियर आपको ये बात दिमाग पे रखनी है कि फंक्शन को सर मैंने अभी तो समझ लिया। अब इसके बाद फंक्शन का एक ऑब्जर्वेशन मैंने और सुना है। मैंने ये सुना है कि फंक्शन सर एक ऑपरेटिंग डिवाइस होती है, जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देते हो, तो ये अपने हिसाब से ऑपरेट करके आपको आउटपुट के रूप में रेंज दे दिया करती है। आपने ये वाला भी ऑब्जर्वेशन सुना होगा कि फंक्शन एक ऑपरेटिंग डिवाइस है, जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देते हैं, जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देते हैं। तो ये अपने हिसाब से ऑपरेट करके, जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन होगा फंक्शन का, अपने हिसाब से ऑपरेट करके ये आपको आउटपुट के रूप में, आपको आउटपुट के रूप में रेंज दे दिया करती है। आपको आउटपुट के रूप में रेंज दे दिया करती है। तो आप बोलेंगे दिस ऑब्जर्वेशन इज डील विथ फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर डील हो रहा है। तो इस बात को भी अपने दिमाग पे रखेंगे। डोमेन और रेंज की कहानियों को आपको दिमाग पे रखना है। फंक्शन के बेसिक ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको दिमाग पे रखना है कि आपको लिटरली इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको फंक्शन का डोमेन निकालना सीखना होगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको सीखना होगा रेंज की परिकल्पनाओं के बारे में। कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे जिसके आइडिया पे आप रेंज निकाल भी सकते हैं। तो आइए हम स्पेसिफिक आइडियाज पे और चीज़ों को सीखते हैं। जैसा कि आपने फंक्शन की डेफिनेशन को सीखा, इसके बाद आपका दिमाग आपसे कह रहा होगा कि सर मेरे को टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने का मन कर रहा है। फंक्शन कितने प्रकार का होता है, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, फलन के प्रकार। तो फंक्शन जो होता है माय डियर, ये होता है बेसिकली 3 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए। सबसे पहला फंक्शन होता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। सेकेंड वन इज मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। थर्ड वन इज onto function, onto function। एंड फोर्थ वन इज into function।
इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रख लेंगे माय डियर। इसके बाद केयरफुल होकर आप देखिए, चीज़ों को आप आराम से महसूस करेंगे, एंजॉय करेंगे। जब आप वन टू वन फंक्शन की बात करते हैं, जब आप वन टू वन फंक्शन की बात करते हैं, तो एक ऐसे ऑब्जर्वेशन की आप बात करते हैं जहां पे सेट ए और सेट बी दो फाइनाइट सेट आपको दिए जाएंगे। इसके अंदर ही आपको कहानी ऐसे देखने को मिलेगी कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, मान लीजिए ए बी सी दिया गया, सेट बी के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 दिया गया है। सेट ए के एक एलिमेंट का डायरेक्टली सेट बी के एक एलिमेंट से एसोसिएशन होगा, तो आप बोलेंगे वहां वन टू वन फंक्शन फ्रेम हो रहा है। सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के एक एलिमेंट से डायरेक्टली एसोसिएशन होगा, तो आप बोलेंगे दिस ऑब्जर्वेशन फॉलो इन वन टू वन फंक्शन। ये वन टू वन फंक्शन हो गया। सेट ए का पहला एलिमेंट ए जो है, सेट बी के एक एलिमेंट 1 से डायरेक्टली एसोसिएट हो रहा है। सेट ए का दूसरा एलिमेंट जो आपको बी दिख रहा है, ये सेट ए के सेकंड एलिमेंट 2 से डायरेक्टली एसोसिएट हो रहा है। सी भी डायरेक्टली एसोसिएट 3 से हो रहा है। एक एलिमेंट का एक से एसोसिएशन, या आप ऐसे समझिए, सेट ए के एक एलिमेंट के द्वारा सेट बी के एक एलिमेंट से तीर द्वारा कनेक्शन वन टू वन फंक्शन कहलाता है। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे और उस बच्चे के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वन टू वन फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब मेनी टू वन फंक्शन का ऑब्जर्वेशन देखिएगा। इसके अंदर आइडिया ये होगा, आपके सामने मान लीजिए दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। मैंने कह दिया फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन के आइडिया पर डील होने वाला है। तो जो आपको सेट ए के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं, मान लीजिए एलिमेंट आपको दिया गया यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 आपको दिया गया है। अब कहानी आपको ऐसे करनी है कि सेट ए के एलिमेंट, आप देख रहे हैं कि सेट ए के दो एलिमेंट बी और सी का एसोसिएशन सेट बी के एक एलिमेंट से हो रहा है, एक एलिमेंट 2 से हो रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन ऑपरेट होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे सामने एक क्लास बैठी हुई जिसकी स्ट्रेंथ 200 है, मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उन बच्चों और मेरे बीच जो रिश्ता बन रहा है, वे रिश्ता बन रहा है मेनी टू वन फंक्शन के आइडिया पे ऑपरेट होने वाला ऑब्जर्वेशन। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, केयरफुल होकर इन चीजों को देखिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑन्टो फंक्शन की। ऑन्टो फंक्शन के अंदर दिमाग पे आपको ये रखना है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जब कोडोमेन की वैल्यू, जब एक फंक्शन के ऑब्जर्वेशन में जब कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर होगी, तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन्टो फंक्शन होगा। और जब मैं इनटू फंक्शन की बात करता हूं, तो एक ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन रेंज से बड़ा हो, तो जो फंक्शन ऑपरेट होता है वो फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। इतनी बातों को दिमाग पे रखिएगा। और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है कि वन टू वन फंक्शन को जो होता है माय डियर, आप कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन को आप कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। और जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको वन टू वन एंड ऑन्टो दोनों तरह के अप्रोच एक साथ देखने को मिले, वे फंक्शन होता है बाइजेक्टिव, वे फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है कि दुनिया का हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है ये इन्वर्टेबल होता है। दुनिया का हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। ये बातें अपने दिमाग पे रखिएगा और इन तमाम चीजों को दिमाग पे रखेंगे। इन्वर्टेबल फंक्शन के अंदर क्या होगा? जिसका कोडोमेन रेंज के बराबर होगा उसको आप बोलोगे इन्वर्टेबल फंक्शन, एज वेल एज सेट ए और सेट बी के अंदर रहने वाले एलिमेंट भी आपके बराबर होने चाहिए, तो फंक्शन होगा उस समय इन्वर्टेबल। इन चीजों को आप अपने दिमाग पे आराम से केयरफुल होकर रख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की जिसके आइडिया पे आप फंक्शन को डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब क्वेश्चन किन किन आइडियाज पे बेस्ड होकर आते हैं, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन। सम ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है मैं इसकी बात कर लेता हूँ वन टू वन करके, आप बिल्कुल आराम से देखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने एक फंक्शन दिया गया है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने फंक्शन दिया गया, तो फंक्शन का जो पहला नेचर हो सकता है रेशनल फंक्शन का हो सकता है, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन लिख लीजिए यहां पे पहले, पॉलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा माय डियर? इसके अंदर आपको ये देखना है कि जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसका नेचर ये होगा कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस टू
प्लस डॉट 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 प्लस जेड। ये फंक्शन कैसा है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम डिग्री आपको n देखने को मिले, उसको आप बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। और जब भी आपको पोलिनोमियल फंक्शन देखने को मिले तो जो इसका डोमेन होगा, ये बिलोंग करेगा ऑल रियल वैल्यूज से, ऑल रियल नंबर से, ऑल रियल नंबर से। या तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, या डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब आपका दिमाग आपसे कह रहा है सर डोमेन क्या होता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन जो होता है x की संभाविक वैल्यू, इस x की संभाविक वैल्यू होती है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो। जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसका संभाविक वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो। तो यदि फंक्शन पोलिनोमियल आपको देखने को मिलेगा तो आप बोलेंगे उसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, मीन्स पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। इस बात को अपने दिमाग पे आप केयरफुल होकर टू बी पेशेंस रख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे नोट करिए, बात को दिमाग पे रखते हुए केयरफुल होकर देखिए। यदि मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स बराबर 3x टू दी पावर 7 प्लस 6x टू दी पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 11 है, इसका डोमेन क्या होगा? तो आप केयरफुल होकर देखेंगे फंक्शन है कैसा। अगर फंक्शन पोलिनोमियल है, तो आंख बंद करना और लिखना है कि इसका डोमेन जो होगा सर ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर होगा। इस बात को आप केयरफुल होकर दिमाग पे रख लीजिएगा। इन चीजों को दिमाग पे आप रखेंगे आराम से। जब भी फंक्शन पोलिनोमियल दिखाई दे आपको किसी भी ऑर्डर का, किसी भी डिग्री का, तो आप बताएंगे तुरंत कि दिस फंक्शन डोमेन ऑपरेट फॉर रियल वैल्यूज। ये बात अपने दिमाग पे आप आराम से रखिए। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए आराम से, मैं एक एक बात को डिस्कस करूंगा। दूसरा जो होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होगा? आपने रेशनल नंबर को देखा होगा, वे सभी नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रख सकें। एक आपके सामने फंक्शन भी दिया गया है जो ऑपरेट हो रहा है gx अपॉन hx के फॉर्म में। अगर ये फंक्शन रेशनल फंक्शन है तो जो इसका ऑब्जर्वेशन का सेगमेंट होगा उसका डोमेन डिसाइड करने के लिए रिक्वायर्ड होगा gx की वैल्यू। जैसा नेचर gx की वैल्यू का होगा उस पर आप ऑपरेट करेंगे। और दिमाग पे एक बात आप रखेंगे कि h ऑफ x की जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे भाई केयरफुल होके। जैसे मैंने आपसे कह दिया, एग्जांपल एक नोट कर लेंगे यहाँ पे आप। जैसे मैंने आपसे कह दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? तो आपने बोला कि सर ऊपर वाला तो मेरे को दिख रहा है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। और जैसे मैं नीचे देख रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि सर ये तो नीचे x लिखा हुआ है। अब अगर ये x, अब ये जो आपको x दिख रहा है ना, अब जो आपको ये x दिख रहा है, ये x जिस पॉइंट पे 0 होगा उसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है उस पॉइंट को हटा दीजिए। तो आपने सभी रियल वैल्यूज में से आपने 0 को हटा दिया, तो ये इसका डोमेन आपको मिल गया। तो बहुत आराम होता है डोमेन को पहचानना। तो मैं डियर मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को अपने दिमाग पर केयरफुल होकर रखिए और बिल्कुल एंजॉय करते हुए टू बी पेशेंस कनेक्ट होइए, सारी बातों को देखिए और फिर फन के साथ आप एंजॉय करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मैंने आपसे कह दिया यहां पे दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसका डोमेन क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक पोलिनोमियल आइडिया पे है, लीनियर आइडिया पे है। तो भैया ऊपर वाले से मैंने डोमेन बता दिया कि भैया इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। अभी मैं नीचे मूव नहीं किया हूं। नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 किस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑपरेट किया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की वैल्यू 0 होगी कहाँ पे? तो ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको 1 दिख रहा है, 4 इंटू 1 करने पे आपको 4 मिल गया। और 4 का हम ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने पे आपको 5 मिले, मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 मिले। आपने बोला कि सर 4 1 जा 4। अब रिजल्ट मेरे को लिखना है, मैंने x प्लस ऑफ 1 x प्लस ऑफ 4 लिख दिया बराबर इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक मिलेगी माइनस ऑफ 1 और दूसरी मिलेगी माइनस ऑफ 4। इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो सभी रियल वैल्यूज में से आपको रिमूव करना पड़ेगा -1 और -4 को, यही इसका डोमेन हो जाएगा।
तो बिल्कुल आप टू बी पेशेंस कनेक्ट होइए, सारी बातों को आप बिल्कुल इत्मीनान से आराम से देखिए, और जो भी इसकी कहानियां हैं, संभाविक जो भी कहानियां हैं, उस पर मैं फोकस करके आपको बताता चल रहा हूँ। आप आराम से चीज़ों को देखते रहे, ठीक है भाई। अब इसके बाद अगला कहानी देख लेते हैं। अगर फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आपको देखने को मिले, तीसरा इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन आपको देखने को मिले, तो यहां पे आपको क्या करना है, एक बार केयरफुल होकर आप देखिएगा। इरेशनल फंक्शन का नेचर कैसा होगा, एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। यहाँ पे माय डियर जो जी एक्स की वैल्यू होगी, ये जी एक्स होगा जीरो से बड़ा या उसके बराबर, जीरो से बड़ा या उसके बराबर। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है। अगर आप रियल वैल्यूज की बात करते हैं तो रियल वैल्यूज के ऑब्जर्वेशन में स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे फंक्शन आपको दिख रहा है जी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। एक तो ये पॉइंट दिमाग पे रखेंगे, और सेकंड पॉइंट के रूप में आपको ये दिमाग पे रखना है, यदि यही ऑपरेट ऐसे हो जाए तो क्या करा जाए, एफ एक्स बराबर 1 इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। तो आप माय डियर यही करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है। आपने इसको जीरो से बड़ा तो दिखा दिया, बट जीरो के बराबर करने पे खतरा ये है कि जब मैं जीरो के बराबर करूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसको जीरो से आप बड़ा दिखाओगे, इस बात को आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लीजिए, और टू बी पेशेंस होकर बिल्कुल आप एंजॉय करते हुए चीजों को सीखेंगे आप, है ना। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के सहारे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स आपको देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे दे देगा, एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², 1 - x²। इसका डोमेन क्या होगा, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो अब डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है एक्स की संभाविक वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। स्क्वायर रूट के अंदर आपको जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या दिख रहा है, 1 - x² दिख रहा है, और ये क्या होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिए। इसके बाद इस पे आपने a² - b², आप इसको देख रहे हैं, इसको आप a + b a - b के फॉर्मूले पे अपडेट करिए। तो आपको यहाँ से मिला 1 - x, और यहाँ पे मिला 1 + x > = 0। अब यहाँ से आपने x + 1 कर लिया, और यहाँ से जब आपने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपको मिल गया x - 1 > 0। इनइक्वालिटी को बस सॉल्व करना है। इसके बाद जब आपको यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे, जब इस माइनस को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर आपको क्या मिलेगा भैया, आपको चेंज होकर यहाँ से मिलेगा मामला x + 1 x - 1 < = 0। इसके बाद आपको नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बनाने के बाद इन दोनों वैल्यूज को इस पे लिस्ट करना है, -1 1। 1 से कोई भी बड़ा नंबर जब आप इस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, रिजल्ट आपको ये रीजन आपको पॉजिटिव मिलेगा। कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए 1 से बड़ा नंबर आपने 2 ले लिया, 2 + 2 करने पे 2 + 1 करने पे आपको 3 मिल गया। 3 एक पॉजिटिव नंबर है। 2 - 1 करने पे आपको 1 मिल गया, 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है। 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको पॉजिटिव फिगर मिलेगा, ठीक है भाई। अब -1 से 1 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में माय डियर लाई करेगा 0। जब आप इस ऑब्जर्वेशन में 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 + 1 करने पे आपको 1 मिल गया, 0 - 1 करने पे आपको -1 मिल गया। एक नंबर धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेगेटिव चेंज देखने को मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी माय डियर। इस बात को आप आराम से केयरफुल होकर चीजों को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सारी बातों को मजे के साथ सीखते रहिए। -1 से छोटी वैल्यू को जब आप इस फंक्शन में रखेंगे, -1 से छोटी वैल्यू -2 हो गई, -5 हो गई। मान लीजिए आपने -5 रखा, -5 + 1 करने पे -4 नेगेटिव नंबर, -5 - 1 करने पे -6, दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे रीजन पॉजिटिव मिलेगा। आपको इसका रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट कहाँ पे लाई करेगा। तो रिजल्ट लाई करेगा माय डियर -1 से 1 के बीच में के इंटरवल में, और यहाँ से आपने x की वैल्यू बताई, x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी -1 से लेकर के 1 के बीच में, -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी। इस बात को दिमाग पे आप रख लीजिए और केयरफुल होकर आप एंजॉय करेंगे। तो x के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी इस फंक्शन के लिए -1 से लेकर के 1 के बीच की होंगी। टू बी पेशेंस, आप कनेक्ट होइए और चीज़ों को एंजॉय करिए। अब आपने बोला सर आपने इसके बीच का क्यों रीजन लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि x + 1 x - 1 की वैल्यू < 0 है, और < 0 का मतलब होता है नेगेटिव ऑब्जर्वेशन।
ये सब बातें अपने दिमाग में डियर आप रखेंगे केयरफुल होके, और बिल्कुल टू बी पेशेंस कनेक्ट होइए, चीज़ों को एंजॉय करते हुए सीखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर आप ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, एफ एक्स बराबर एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपको दिया गया है, तो इसका ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन आप ऐसे करेंगे। मैंने आपसे कह दिया कि एफ एक्स बराबर एन स्क्वायर रूट ऑफ आपको एक्स दिख रहा है, तो जिसका ग्राफिकल फिनोमिना बनेगा ये एक्स एक्सिस मान लो है, ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये दिस ऑपरेट होगा इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं। पॉजिटिव वैल्यू बस आप डील करोगे, रीजन आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, रिजल्ट रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को टू बी पेशेंस कनेक्ट होते हुए दिमाग पे रखिए, आराम से केयरफुल होकर देखिए, और फिर आप इंजॉय करिए। एक्स के रूप में आप नेगेटिव वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही तो मेरे को आप तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे, और मेरे को विश्वास है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर थम्सअप करना हो तो थम्सअप करिए, बात को बताएं भाई साहब। आइए बात करते हैं फिर अगले कहानी की, अगले क्वेश्चन की, अगले अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, रेशनल फंक्शन हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे, और लॉगरिथमिक फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो कहानी ऐसे आपको देखने को मिलेगी। एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ जी एक्स टू द बेस एच एक्स, एफ एक्स बराबर जी एक्स टू द बेस एच एक्स। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी ये तो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी ये हमेशा जीरो से बड़ी होगी, मीन्स पॉजिटिव होगी। कहानी आपको देखनी है बस इन दो पॉइंट्स पे जो इसके बेस में लिखे गए हैं, एच ऑफ एक्स पे। एच ऑफ एक्स बेस के लिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, आप आराम से देख लीजिए। एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि दो ऑब्जर्वेशन पे होगी डील, एक होगी 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली, और दूसरी होगी, दूसरी जो होगी ये होगी 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, है ना। ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा, इन्हीं दो तीन आइडियाज का यूज करके क्वेश्चन को करना होगा। ग्राफिकल फिनोमिना भी आप देख लीजिए, जब जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ऑब्जर्वेशन कैसा बनेगा ग्राफ का, ये ऐसा बनेगा। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ठीक है भाई। बिल्कुल आप आराम से केयरफुल होकर देख लीजिए, एक मिनट रुक जाए। एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, इस चीज को दिमाग पे आप अभी रखिए, ग्राफिकल फिनोमिना मैं भी आपको बता रहा हूं, तो इन दो केसेस को अपने दिमाग पे आप रख लेंगे। इन्हीं दो केसेस के आइडिया पे कहानी होती है। टू बी पेशेंस कनेक्ट होइए और इन माहौल को समझते हुए काम को करिए। एक हम क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकल फिनोमिना आपको हम बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपके सामने एक फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन आपको दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के लिए वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, इसका डोमेन आपको बताना है। तो आप केयरफुल होकर देखिए और इसका डोमेन बताइए, इसका डोमेन क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और इसका डोमेन बताने का जो अप्रोच है इसको आप कर पाएंगे। तो लिटरली सबसे पहला काम ये करना, बेस को डिसाइड करना कि बेस का नेचर कैसा है। तो लॉग आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है, तो सामान्य सी बात है कि इसका बेस एक्सपोनेंशियल ई होगा। एक मिनट रुक जाए भाई साहब, ई हो गया बेस। ई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। फंक्शन आपके सामने ऐसा दिख रहा है, तो जो इसका ग्राफिकल फिनोमिना बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर है कि नहीं, ऐसे बनेगा। अब डोमेन की बात है तो डोमेन क्या होता है, एक्स के लिए संभाविक मान, एक्स के लिए संभाविक मान। अब यहां से एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो आपने बता दी, एक्स प्लस वन की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी में से यहाँ -1 किया आपने, ये रीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक्स की जो संभाविक वैल्यू होगी -1 से लेकर के इन्फानाइट तक होगी। एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू जो होगी -1 से लेकर के इन्फानाइट तक होगी। तो आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, -1 से लेकर के इन्फानाइट तक की बात कर रहा है, और -1 को इंक्लूड करना नहीं है। तो समझ रहे हो ना, इस बात को आप केयरफुल होकर देख लीजिए भाई। ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया है, ये ग्राफ है एफ एक्स बराबर
लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई का। तो आपने ऐसे बना दिया ग्राफ एक्स एफ एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना, तो इसका ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू जो है -1 से माजरे को डील कर रही है इस तरीके से। चलो इतनी चीजों को देखो, ग्राफिकल फिनोमेना मैं जो क्लियर करता हूं तो आप आराम से चीजों को देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक बात आपको दिमाग पे रखना है कि जब बेस की वैल्यू एच ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या एच एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच की होगी, तो आपको दिमाग पे रखना है कि ग्राफिकल फिनोमेना आप इसका ऐसे सेट करेंगे, ये एफ एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, जो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। आप आराम से देख लीजिए भाई, बिल्कुल केयरफुल होकर आप देख लीजिए। और वैल्यूज के आइडिया पे आप इन चीज़ों को निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गेम इसमें नहीं है। वैल्यूज के आइडिया पे इसका आप ऑब्जर्वेशन निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। बट आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, ग्राफिकल फिनोमेना अपने दिमाग पे रखेंगे। इसके बाद हम बहुत सारी बातें अभी बहुत आगे आपको बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको आराम से इत्मीनान से कनेक्ट होते हुए सारी कहानियों को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बात आप समझ पा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो लॉगरिथमिक के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, तो बिल्कुल आप कनेक्ट रहिए, क्वेश्चन का जवाब भी आप दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद डियर हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जब आप बात करोगे तो आपको कहानी ऐसे डील करनी है, एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर जी एक्स आपको देखने को मिलेगा। जब ऐसे आपको देखने को मिले तो डायरेक्टली आपको ये करना है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू पे अप्रोच करना है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी ये 0 से बड़ी, जी ऑफ एक्स पे आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है, जैसा भी इसका नेचर होगा वैसा आपको काम कर देना है। और यहीं से आपको इसका डोमेन या रेंज आपको बता देना है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैंने कह दिया एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9 है। अब आपको बताना है एक्स की पॉसिबल वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल के पावर में आपको दिख रहा है इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। आपने इस एक्स स्क्वायर -9 को लिया, 0 से बड़ा या उसके बराबर किया, इसको आपने सॉल्व किया, तो फिर जो मामला मिलेगा वही इसका रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले की फिलिंग दे रहा है। इसको आपने x प्लस 3 लिख दिया, इसको आपने x माइनस 3 लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे इन दोनों वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट के रूप में लिस्ट करा, प्लस माइनस प्लस, रीजन आपको ग्रेटर देन 0 का दिख रहा है ऑब्जर्वेशन। तो ये जो वैल्यू लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी इधर और इधर। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू बताई -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो ये सब बातें अपने दिमाग पे आप केयरफुल होकर रखेंगे और तमाम चीज़ों को देखेंगे तो फिर चीज़ें और बेहतर तरीके से होंगी। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो ग्राफ इसका ऐसे आपको बनाना है, एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स आपको देखने को मिले। तो जो इसका ग्राफ होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ होगा इस तरीके से बनेगा। और ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करना नेचुरल नहीं होगा। तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से आराम से कनेक्ट होइए, चीज़ों को देखिए, है ना भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस के अंदर कहानी ऐसे होगी, फंक्शन का नेचर होगा एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। जब भी आपको मॉड ऑफ एक्स देखने को मिले तो मॉड ऑफ एक्स में जो आपको एक्स दिख रहा है, ये एक्स के लिए 3 नेचर डिफाइन है। पहला ये कि जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस समय एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स बराबर 0 पे रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, और एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब इसका ग्राफ बनाने की बात आएगी तो ग्राफ इसका आप ऐसे बनाएंगे, आपने इस तरीके से नंबर लाइन बनाया, एक्स एक्सिस, ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, डोमेन जब आप बढ़ा रहे हैं तो ऐसे मामला बढ़ रहा है, लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इन पॉजिटिव एक्सिस 0 पे 0, नेगेटिव चेंज पे ऐसे बन गया। और आपको मैंने बताया था कि कोई भी लाइन का फॉर्मेशन अगर एफ एक्स बराबर एक्स आपको दिख रहा है तो ये जो लाइन आपको फ्रेम होने वाली है पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे मिलने वाली है। तो इन चीज़ों को दिमाग पे आप रखेंगे और केयरफुल होकर देखेंगे। 0 पे आपको 0 मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर लाइन आपको बनाना है तो आप कैसे बना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पे रिजल्ट अगर आपको -x मिलेगा तो लाइन कैसे बनेगी, मैं इसी में आपको बनाता हूँ। एंगल 135 का बनेगा, ऐसे लाइन बन जाएगी। और क्वेश्चन करें कि फंक्शन मॉडुलस है, मतलब रेंज हम
रेंज हमेशा ये नीचे वाला सेगमेंट मिटा दोगे आप, ग्राफ इसका बन गया। तो ग्राफिकल एनालिसिस करना भी बड़ा आसान होता है क्वेश्चन पे जाने के बाद। तो आप बिल्कुल आराम से कनेक्ट होइए, सारी बातों को देखिए, ग्राफ को भी मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और एक एक करके हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ पूरी इंडिया के अंदर टारगेट डिफेंस एकेडमी का अपना एक निजी वैल्यूज है, और इसके हिसाब से इसने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार करा है, बहुत सारे बच्चे भी हैं, और एक सफलता का बहुत बड़ा मानक भी हमने सेट करा है। अगर हमारे पास 50 बच्चा होता है तो उसमें हम लिटरली दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें से हम 30-40 बच्चों को सेलेक्ट करा देते हैं, क्योंकि उसके हम हर एक सवाल का जवाब देने के लिए काबिल हैं। और ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना जो हमें परेशान कर पाए, हमारे एकेडमी के टीचर्स के द्वारा डील ना हो पाए। तो हमने बच्चों को रिफाइन करा, जो बच्चा बायो बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटी से, उसको भी हमने शिखर तक पहुंचाने का कारवा तय किया है। तो आप कनेक्ट हुए, मजा लें, और एक एक बात को सीखे समझें, और फिर इस कहानी को आगे खूबसूरत अंदाज में सीखते हुए, माहौल को बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। इसके बाद मेडियर सिंगनम फंक्शन होगा, फिर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा, तमाम बातें होंगी, उसको हम क्वेश्चंस के अंदर ले लेंगे अप्रोच में, फिर आप चीज़ों को देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की, जिसके सहारे आपको सीखना समझना होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। केयरफुल होकर देखिए क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे। तो बिल्कुल आपको आराम से देखना है, क्वेश्चंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। 1 मिनट। इन क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे केयरफुल होके, और लिटरली आपको एंजॉय करना होगा। ये पहला क्वेश्चन आप करेंगे भाई। केयरफुल होकर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स 3x-1, देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन आपको बताना है। एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स 3x-1 आपको दिख रहा है, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। और मैंने डोमेन के रूप में आपको बताया कि डोमेन क्या होता है, इस फंक्शन में एक्स की संभाविक वैल्यू जिस पे डिफाइन हो, एक्स का संभाविक मान जिस पे डिफाइन हो, वही होता है डोमेन। आप आराम से देखिए और डोमेन को बताने की पहल करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ 3x-1 आपको दिख रहा है, तो एक्स की संभाविक वैल्यू आपको बतानी है। फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शन है, फंक्शन इनवर्टेबल है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स एक्स जो आपको दिख रहा है, इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी ये बिलोंग करेगी -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी, अगर फंक्शन ऐसा है तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन इन्वर्टेबल आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये आपका बिलोंग करेगा 3x-1 जो बिलोंग करेगा, ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। जैसा कि आपको मैंने डोमेन ऑरेंज टेक्नोमेटिक फंक्शन के अंदर कॉस इनवर्स एक्स का बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, जाके आप उसको देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। एक बार मैं क्लियर भी कर देता हूँ, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है वहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन इनवर्टेबल है, उसका डोमेन और रेंज आपको बताना है। तो हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स की जब आप बात करते हैं, तो यहाँ जो एक्स होता है ये वैल्यू से बिलोंग करता है, एक्स यहाँ वैल्यू से बिलोंग करता है, और जब ये वैल्यू से बिलोंग करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और जो इसका रेंज होगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, आराम से आप चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर आपने कॉस इनवर्स एक्स की बात की, एक्स वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, और इसका जो रेंज होगा ये लाई करेगा 0 से π के बीच में। अगर मैं tan इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, तो tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा ये ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर, या आप लिख सकते हैं -∞ से ∞ के बीच का मामला। और जो इसका रेंज होगा ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच का होगा। अब -π/2 और π/2 को इंक्लूड आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसको इंक्लूड करेंगे तो उस पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो जाएगा मामला। कॉट इनवर्स एक्स की जब आप बात करेंगे, ये सब बातें हमने इन्वर्टेबल फंक्शन के अंदर पढ़ाया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बट एक बार मैं रिकॉल भी आपको करा देता हूँ। ये भी आपका -∞ से ∞ के बीच में लाई करेगा इसका डोमेन, और रेंज जो आपका लाई करेगा ये 0 से π के बीच में लाई करेगा। और जब आप सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा, डोमेन जो होगा ये लाई करेगा -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से ∞। और जो इसका रेंज होगा ये लाई करेगा 0 से π
और बीच की एक वैल्यू होगी π/2 जिसको आपको हटाना पड़ेगा। बीच की वैल्यू एक होगी π/2 जिसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग पर रखिएगा। इन केस ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जब मैं कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो इसका भी रेंज होगा, जो इसका जो डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, और जो इसका रेंज होगा ये लाई करेगा -π/2 से लेकर के π/2, और -π/2 से π/2 के बीच में आता है 0, 0 को आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन होने का खतरा होगा। तो इन बातों को आप आराम से अपने दिमाग पे केयरफुल होकर रखिए और बातों को ऑब्जर्व करते हुए इस क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है कॉस इनवर्स ऑफ दिस दिख रहा है। अब ये वाला जो टर्म है क्या है, ये डोमेन को दिखा रहा है, ये एक्स के लिए संभाविक वैल्यू दिखा रहा है। अब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मीन्स ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ना 3x - 1 का, ये लाई करेगा आपका -1 से 1 के बीच में। अब इसको आपने ऑपरेट किया, -1 को जब आपने इधर किया तो 0 हो गया, ये 3x हो गया और ये 2 हो गया। अब 3 से डिवाइड करा, ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये 2/3 हो गया। अब यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू मिली, ये बिलोंग कर रही है 0 से लेकर के 2/3 तक, 0 से लेकर के 2/3 तक, इंक्लूडेड 0 एंड 2/3 आल्सो। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन को करेक्ट बताया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रैकेट का अपना लॉजिक होता है, ब्रैकेट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, मतलब इन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है। क्लोज ब्रैकेट मतलब इन वैल्यूज को कंसीडर आपको करना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर log ऑफ 2x - x²। इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है, इस फलन का आपको डोमेन बताना है। बिल्कुल आप आराम से देखिए और इसका डोमेन बताइए। तो मेडियर आप देख पा रहे हैं कि f(x) बराबर log ऑफ 2x - x² आपको दिख रहा है। बिल्कुल आराम से केयरफुल होकर आपको देखना है, कोई भी काम नहीं करना है। f(x) बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 2x - x²। अब मेरा मन कह रहा है ये कि सर स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। मैं पहले इस आइडिया पे ऑपरेट करूंगा। बिल्कुल आप कर लीजिए, आज़ाद है, 0 से बड़ा या उसके बराबर। फिर आप देख रहे हैं कि भैया एक बार तो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है, दूसरा केस ये है कि ये लॉगरिथमिक भी है। तो लॉगरिथमिक के लिए भी इस x के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होंगे जिस पे डिफाइन होने की बात करेगा। तो log ऑफ 2x - x² की वैल्यू पे जब अप्रोच आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log ऑफ 2x - x² की वैल्यू में जब आप अप्रोच करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कि 2x - x² की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहीं से आप x की वैल्यू को निकालिए, रिजल्ट जो आपको मिलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको पता चला कि इस log को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 2x - x² टू दी पावर e टू दी पावर 0। यहाँ 2x - x² e टू दी पावर 0 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे 2x - x² माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को आपने कॉमन लिया, x² + 1 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से -x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये बात शायद आप महसूस कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब माइनस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, माइनस को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x - 1 का होल स्क्वायर जो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि x - 1 का जो होल स्क्वायर है ये 0 से छोटा या उसके बराबर है। तो यहाँ से केवल और केवल x की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, वे वैल्यू है 0। वे वैल्यू केवल 0 आपने बताया। अब आप इस पे आ जाइए, यहाँ से आपने x की संभावित वैल्यू 0 बताई। अब आप इस पे आके काम कर लीजिए, कलर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। 2x - x² आप देख रहे हैं, यहाँ से जब आपने x को कॉमन लिया तो आपको मिल गया 2 - ऑफ x ग्रेटर देन 0। आपने माइनस को फिर यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ x -2 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होगी आपको। अब इसके बाद माइनस को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आपने बोला सर ये x -2 लेस देन 0 हो गया क्या, बिल्कुल x -2 लेस देन 0 हो गया। ये बात शायद आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको कहीं पे नहीं हो रही होगी जहां तक मेरे को लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से आपने पहले x को कॉमन लिया तो 2 - x मिला, फिर आपने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया तो माइनस ऑफ x -2 मिला ग्रेटर देन 0। x -2 की वैल्यू जो होगी लेस देन 0 हो गई। आपने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे आपने यहाँ 0 को मेंशन करा और यहाँ 2 को मेंशन करा। 2 से बड़ा कोई भी फिगर लोगे आप
और इस ऑब्जर्वेशन में डालोगे रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, 0 और 2 के बीच में रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, और 0 से छोटा करने पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद यहाँ से संभाविक वैल्यू क्या आपको x की मिलने वाली है ये आपने बता दिया। यहाँ से जो आपको x की संभाविक वैल्यू मिलने वाली है, x की पॉसिबल वैल्यू मिलने वाली है, ये मिलेगी इस इंटरवल की। और यहाँ से x की वैल्यू डिफाइन है क्या, 0 से 2, 0 से 2। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 मिली, 0 मिली है, और यहाँ पे 0 से 2 मिली है। इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इसमें 0 को कंसीडर करना है, और यहाँ पे 0 से 2 के बीच का मामला है, कोई वैल्यू कंसीडर करनी ही नहीं है। तो आपको डोमेन बताना था लिटरली, तो आप बताओगे इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा पॉसिबल नहीं है ना। इन बातों को आप आराम से केयरफुल होकर लिटरली दिमाग पे रखिए, आराम से एंजॉय करिए, जो भी इसकी बारीकियां उसको आप करिए। नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस सही जवाब होगा भाई इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको हो रही हो तो मेरे को आप तुरंत बताएंगे। मामले बिल्कुल ऐसे आपको करने हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, अ सेट ए बराबर एक्स वाई जेड एंड सेट बी बराबर ए बी सी डी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में इसका रिलेशन की बात नहीं हो रही है। अच्छा, रिलेशन का सवाल है, इसको भी आज हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन स्टेबल करने की बात हो रही है। तो ऑर्डर पेयर के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिलेशन में, आपको ऑर्डर पेयर जो आपको लिखा हुआ है, जो आपको ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपके सामने एक सेट ए दिया गया है, इसको मैं विजुअल फॉर्म में लिखता हूँ एक्स वाई जेड, और ये जो सेट बी लिखा गया है, एलिमेंट इसमें लिखा गया है ए बी सी डी। जब आप किसी रिलेशन की बात करते हैं तो एक बात आपको दिमाग पे रखना है कि रिलेशन का जो पहला एलिमेंट, देखो मैं पूरा रिलेशन लिख देता हूँ, आप लोग आराम से देखिए। मैं कंप्लीट रिलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कहा कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का ए के साथ संबंध बन सकता है, संबंध की बात होगी, यहाँ फंक्शन नहीं है, संबंध की बात हो रही है। एक्स का ए के साथ रिश्ता बन सकता है, एक्स का बी के साथ रिश्ता बन सकता है, एक्स का सी के साथ, और एक्स का डी के साथ। ठीक है। फिर आपने क्या किया, वाई का ए के साथ, वाई का बी के साथ, वाई का सी के साथ, और वाई का डी के साथ। फिर आपने जेड का ए के साथ बनाया, जेड का बी के साथ बनाया, जेड का सी के साथ, और जेड का डी के साथ। इतने संभावित रिश्ते आपको मिल गए। अब एक बात आपको दिमाग पे रखनी होती है रिलेशन के अंदर, कि ऑर्डर पेयर जो आपको दिख रहा ना, ये जो आपको एक्स ए दिख रहा है ना, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ये हमेशा बिलोंग करता है सेट ए से। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है सेट ए से बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये बिलोंग करता है सेट बी से। जो सेकंड एलिमेंट होगा ये बिलोंग करेगा सेट बी से। अच्छा, अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिलेशन। इसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा सेट बी से बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन जो है रिलेशन को बना रहा है, ये रिलेशन को बना रहा है, ये वाला भी रिलेशन को बना रहा है, क्योंकि ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट वाई है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और सी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ भी कंडीशन वैसी, ये भी रिलेशन को बना रहा है। ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जेड बी, और ए जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, जेड जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और डी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर पेयर के बिलोंगिंग के अप्रोच पे जाके इसको करोगे, ये भी रिलेशन को डील कर रहा है। क्वेश्चन करे कौन सा रिलेशन को नहीं डील कर रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आप देख रहे हैं कि जेड और बी, ये तो ठीक है भाई, जेड सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और बी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, वाई भी, ये भी ठीक है। ए की बात हो गई, ए जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ए जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, एंड डी ऑल्सो इन सेट बी। तो ये क्या हो गया, रिलेशन नहीं हो गया, ये रिलेशन नहीं है, और रिलेशन नहीं की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो आपने बोला कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। रिलेशन का सवाल आ गया फंक्शन के अंदर, बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते भाई साहब। ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बराबर 3 ई टू द पावर इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ।
इस फंक्शन का डोमेन आपको बताना है, बिल्कुल आप आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होते हुए इसका डोमेन बताएंगे। डोमेन क्या होता है? एक्स की पॉसिबल वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। आप आराम से देखिए और इसकी वैल्यू को बताएंगे आप। आपने यहाँ पे देखा तो आपको महसूस हुआ कि सर एफ एक्स बराबर, अब मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे मेरे को दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, इसको मैंने जी ऑफ एक्स कह दिया, और एक लॉगरिथमिक दिख रहा है, इसको मैंने एच ऑफ एक्स कह दिया। अब मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा सर। मैंने जी ऑफ एक्स को सॉल्व करने की जब कोशिश की तो मेरे पास फंक्शन देखने को मिला ई टू दी पावर इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जब मैंने एच ऑफ एक्स को सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरे को यहाँ से मिला लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसके बाद आपको ये करना है, स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जेक्शन जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है, दोनों के अलग अलग डोमेन निकाल लीजिए। आपने ये काम किया तो आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जीरो से बड़ी है उसके बराबर। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करिए, आगे एक्सटेंड करिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन आपने बनाया, माइनस 1 और 1 को आपने यहाँ पे लिस्ट करा, ये रीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ से आपने बोला कि सर एक्स के लिए जो संभावित वैल्यू होगी ये इस रीजन में होगी या इस रीजन में होगी। अब यहाँ से आपने बोला कि सर एक्स के लिए जो वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, ये मामला आपको मिलने वाला है, ये मामला आपको मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने एच ऑफ एक्स की बात कर ली, एच ऑफ एक्स की बात की तो आपको पता है कि लॉग ऑफ जी एक्स अगर यहाँ पे है, लॉग के साथ कनेक्ट होने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन जो होता है ये जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा आपने कर दिया, नंबर लाइन आपने बनाया, 1 यहाँ पे रखा, पॉजिटिव नेगेटिव रीजन पॉजिटिव, ये वाला मामला। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 1 से इन्फानाइट के बीच में मिलेगी। अब मैं कहता हूँ कि जो दोनों में कॉमन होगा वही डोमेन होगा। एक्स की वे सारी वैल्यूज डोमेन होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। तो आपने बोला कि सर दोनों में जो कॉमन मेरे को दिख रहा है 1 से इन्फानाइट दिख रहा है, 1 से इन्फानाइट है कि नहीं? 1 से इन्फानाइट ही तो दिख रहा है यार, ये वाला माइनस इन्फानाइट से -1 है, यूनियन 1 से इन्फानाइट, ये 1 से इन्फानाइट दोनों में कॉमन यही दिख रहा है ना। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो तो एक काम करिएगा, ऊपर नीचे दोनों नंबर लाइन आप बना दीजिएगा, ये वाली नंबर लाइन भी इसके नीचे बना दीजिएगा। यहाँ पे आपने 1 किया था, 1 से बड़ा रिजल्ट आपने लिया था रीजन, मतलब ये वाला रीजन आपने लिया था, तो दोनों में कॉमन यही दिख रहा है ना, ये वाला। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई साहब? दोनों में कॉमन माय डियर आपको ये दिख रहा है, दिस 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 1 से इन्फानाइट इन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप इस सवाल पे जाएंगे, बिल्कुल आप आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और समझते हुए पूरी कहानियों को आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेहतर करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। तमाम चीज़ें आपके वश में है, कोई घबराने की बात नहीं है, एंजॉय करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन करेंगे द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। स्क्वायर रूट के अंदर आपको कॉस एक्स देखने को मिल रहा है, इसका डोमेन आपको बताना है। तो आप एक काम करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस एक्स आपको दिख रहा है, तो आपको पता है कि कॉस एक्स, आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है। बहुत बढ़िया बात है। अब आपने एक बात और महसूस की कि कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है क्या सर? हाँ जी। एक बात मैंने सर पढ़ी है कि इन कार्टेशियन प्लेन अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometrical ratios are positive, all trigonometrical ratios are positive. In second quadrant sin and its reverse are positive, sin और उसका रिवर्स जो होता है cosec ये पॉजिटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and its reverse are positive, clear my dear? In fourth quadrant cos and its reverse are positive। अब cos x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है ना? मतलब कहानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगी, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ को रिलेट कर रहा है? तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी संभाविक रूप से ये 0 से π/2
यूनियन 3π/2 से 2π। ये सब बातें अपने दिमाग पे आप रख लेंगे भैया, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप इस तरीके से रिजल्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर के रूप में महसूस कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इन बातों को आप केयरफुल होकर एंजॉय करते हुए नोट कर लीजिएगा और सारी बातों को आप लिटरली केयरफुल होकर देखिए और क्या क्वेश्चन कह रहा है उस पर जाकर टेंशन लीजिए, रिजल्ट को आप बता पाएंगे। ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मैंने बताई हुई है, तो आप आराम से जाएंगे, एक एक बात को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, समझेंगे और पूरे सेशन को आप फन के साथ एंजॉय करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कर रहा है माय डियर कि लेट एफ एक्स बराबर 1/log(1 - x to the base 10 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन का डोमेन आपको बताना है। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब देंगे, आप केयरफुल होकर देखिए और इसका जवाब दीजिए। माय डियर, जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पे कहानी एक बड़ा स्पेसिफिक आइडिया पे देखने को मिल रही है। एक फंक्शन यहाँ दिख रहा है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको g(x) कह दिया और इसको मैंने h(x) कह दिया और दोनों को अलग अलग मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों का मैं अलग अलग x की संभावित वैल्यू निकालता हूँ और जो दोनों वैल्यूज आपस में कॉमन होंगी उसी को मैं डोमेन के रूप में कह दूंगा कि ये रिजल्ट डोमेन हो गया है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने बोल दिया कि भैया g(x) जो है ये है 1/log(1 - x to the base 10 और फिर मैंने कह दिया कि भैया h(x) की जो वैल्यू है ना ये इन स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 है। अब निकालना है डोमेन मेरे को। डोमेन बोलो तो क्या, x की संभावित वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। 1/log(1 - x दिख रहा है, मीन्स 1 - x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये बात तो बिल्कुल वेल डन है। साथ ही साथ एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है कि जब log(1 to the base e) होता है या log(1 to the base a) होता है, बेस कुछ भी हो, ऑब्जर्वेशन 1 का देखने को मिलता है तो रिजल्ट उस समय आपको हमेशा मिलता है 0। रिजल्ट आपको हमेशा वहां पे 0 मिलेगा, इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। तो यहाँ पे 1 - x की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ गई, 1 - x की वैल्यू यदि 1 के बराबर आ गई तो 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये 1 - x कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसको देख लीजिए, 1 - x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मीन्स x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ 1 - x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब यहाँ से माइनस को आपने कॉमन लिया, आपको मिला x - 1 ग्रेटर देन 0। माइनस जब आपने इधर शिफ्ट किया इनइक्वालिटी चेंज हो गई, x - 1 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाया, 1 को मेंशन करा, प्लस और माइनस, ये रीजन कंसीडर करोगे आप। और यहाँ से जो आपको x की संभावित वैल्यूज मिलेंगी ये माइनस इन्फानाइट से लेकर के 1 तक के मिलेंगे, माइनस इन्फानाइट से लेकर के 1 तक की मिलेंगी। और माइनस इन्फानाइट से लेकर के 1 के बीच में आता है 0, तो 0 को आपको हटाना पड़ेगा, 0 को आपको हटाना पड़ेगा। ये तो इसका डोमेन निकल आया। अब इसका डोमेन आप निकाल दीजिए, इसके लिए x की वैल्यू निकाल दीजिए, x + 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके बराबर। नंबर लाइन बनाया, यहाँ -2 लिखा है, रीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 2 से बड़ा मामला ये। यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिली -2 से लेकर के इन्फानाइट तक का मामला मिला। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही डोमेन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही डोमेन होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर आपको केयरफुल होकर जब आप देखने की नजर बनाएंगे तो आपको दोनों में कॉमन दिखाई देगा, -2 से लेकर के 1 तक का ऑब्जर्वेशन, -2 से लेकर के 1 तक का ऑब्जर्वेशन, -2 से लेकर के 1 तक का ऑब्जर्वेशन, और इसी के बीच में आता है 0, इसको आपने रिमूव कर देना भाई। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक काम कर लीजिएगा, काम ये करना है कि दोनों के जो नंबर लाइन पे जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है x के लिए, इसको ऊपर नीचे आप बना लीजिएगा। आपने पहले तो इसका नंबर लाइन ऐसे बनाया है, दूसरे का जो है मैं नीचे बना दूं, क्या दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखेगा, मैं ऊपर ही करता हूँ, कलर से मैच करिएगा, है ना। नंबर लाइन मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ 1 है, 1 से कहीं इधर जो होगा -2 होगा, -2 कहीं इधर होगा, -2 कहीं इधर होगा, और इसका ऑब्जर्वेशन आपको इधर दिख रहा है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इस पे और इस पे इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, तो क्या कॉमन के रूप में आप तलाशेंगे। दुनिया का हर बच्चा बोलेगा भैया मैं कॉमन के रूप में यही वाली बात को तलाशूंगा,
ये वाली बात यहाँ से यही बात तलाश होगा ना भाई। और ये ये जो बात है -2 से लेकर के 1 तक के बीच की है, ये बात जो है -2 से लेकर के 1 के बीच तक की है ना। और -2 से लेकर के 1 के बीच में जीरो भी आता है, जीरो को हटाना पड़ेगा, तो जीरो को आपने हटा दिया। इस तरीके जब आपने केयरफुल होकर देखा तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में दिख रहा है। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से आराम से इत्मिला से एंजॉय करते हुए सेशंस को करना है। सारे बातों को आपको टू बी पेशेंस लगना है, बिल्कुल मजे के साथ करना है। तो डोमेन आप ऐसे पहचान के निकालोगे, और बाकी हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक एक बात आपके कॉपी कलम किताब के पास जाकर के पूछना समझाना, डाउट्स के लिए पूरी अवेलेबिलिटी रहती है। और टीचर बहुत सारे हैं, बहुत मज़ा आने वाला होता है आपको, और यहाँ पे मज़ा आ जाता है। लिटरली जो भी बच्चे आते हैं दीवाने होके जाते हैं यहाँ से। तो तमाम बातें हैं, बिल्कुल आप आइए, एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, इसका डोमेन आपको बताना है। फंक्शन है लेट एफ एक्स बराबर 1/(2x-1) माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। इस फंक्शन का डोमेन आपको बताना है। आराम से देखिए और इसका डोमेन बताइए। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन ये दिख रहा है जी ऑफ एक्स, और दूसरा ये दिख रहा है। दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करेंगे। आपने जी ऑफ एक्स को लिया, वैल्यू आपको मिली 1/(2x-1). आपने एच ऑफ एक्स को लिया, वैल्यू मिली (1 - x स्क्वायर). यहाँ आपको 2x-1 की वैल्यू जो है 0 से बड़ी मिली। बराबर करने पे कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि बराबर करोगे तो 0 भी कंसीडर करना पड़ेगा, 0 पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर आपने 2 की वैल्यू कॉमन लिया, x-1/2 0 से बड़ा हो गया। 2 पॉजिटिव नंबर इधर मर्ज करने पे कोई दिक्कत तो है नहीं, बट x-1 की वैल्यू यदि 0 से बड़ी आपको दिख रही है, नंबर लाइन आपने बनाया, 1/2 आपने यहाँ पे लिखा। 1/2 से बड़ा फिगर होता है पॉजिटिव इधर वाला, नेगेटिव इधर वाला होगा, क्योंकि 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर जब आप इस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे आपको ये रीजन पॉजिटिव मिलेगा, इधर वाला। ग्रेटर की बात हो रही है, आपने ये वाला रिजल्ट के लिए कंसीडर करा। तो यहाँ से माय डियर आपको x की जो संभावित वैल्यू मिलेगी, x की जो पॉसिबल वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलने वाली है, वे मिलने वाली है 1/2 से लेकर के इन्फानाइट तक। 1/2 से लेकर के इन्फानाइट तक, ये बात आप समझ पा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे आइए, एच एक्स बराबर √1 - x स्क्वायर। यहाँ से जो आपको x की संभावित वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 1 - x स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके बराबर। बस लिनरल इसको सॉल्व करना है, a² - b का फॉर्मूले को ऑब्जर्व करते हुए 1 + x, 1 - x > 0 हो गया। माइनस को आपने कॉमन लिया, x - 1 x + 1 > 0 हो गया। इसको जब आप इधर शिफ्ट करेंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x - 1 x + 1 < 0 हो गया। नंबर लाइन आपने बनाया, -1 1 प्लस माइनस प्लस। आपको जो रिजल्ट जस्टिफाई करने को मिलेगा ये यहाँ से यहाँ के बीच का मिलेगा। और इसी आइडिया पे आपने बता दिया कि भैया यहाँ से जो x की वैल्यू मिलने वाली है ये मिलेगी -1 से लेकर के 1 के बीच की, -1 से लेकर के 1 के बीच की। अब जो होता है डोमेन, अब इस पूरे फंक्शन का डोमेन आपको बताना है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही डोमेन होगा। तो जब आप नज़र को स्मार्ट करके देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि भैया दोनों में कॉमन आपको जो दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है कि भैया ये 1/2 से लेकर के 1 तक का मामला, 1/2 से लेकर के 1 तक का मामला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप ऊपर नीचे नंबर लाइन को बना दीजिएगा। देखिएगा आपने दूसरा नंबर लाइन ऐसे बना दिया, नीचे 1/2 यहाँ पे था ना, 1/2 आपने यहाँ पे रख दिया, -1 और 1 के बीच में 1/2 लाई करेगा। और आपको पता है कि 1/2 से बड़ी की बात हो रही, मतलब इधर की बात हो रही थी, आपने इसको इधर कर दिया। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन तो यही दिख रहा है ना यार। तो 1/2 से 1 हो गया क्या भाई? तो इस तरीके से आपको जाना है, बिल्कुल लिटरली आराम से केयरफुल होकर चीज़ों को देखना है, फन के साथ एंजॉय करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं, कल मिलेंगे। जय हिंद।